गुरुजी एक निवेदन हो रहा है। ये कविता ये मेरे हृदय के बड़ी करीब है। वही आँखें तो ये हम वृंदावन से लौट रहे थे तो एक आकर बैठी थी बगल। अच्छा, आंखें उसकी बड़ी गजब की थी। क्या बात। तो और वो बीच में रेलवे स्टेशन पे कहीं उतर गई। तब ये कविता ये बन गई। क्या नमस्कार, मैं अभिषेक अवस्थी। स्वागत है आपका एक बार फिर साहित्यिक फैमिली यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको परिचित कराते हैं बहराइच की एक ऐसी विभूति से जिनका काव्य में और हिंदी साहित्य में बड़ा नाम रहा है। तो चूँकि गुरुजी से यहाँ बहराइच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदी प्रेमी हो और गुरुजी से परिचित नहीं हो। बहराइच में तमाम हिंदी के छोटे छोटे बिरवे भी पले और बढ़े। तो गुरुजी की कविताओं से मैं हमेशा रूबरू हुआ किया हूँ और उनसे मैं प्रेरित भी हुआ। मेरी कविता लिखने की प्रवृत्ति भी गुरुजी के द्वारा से आई। आज हम गुरु जी से खुद उनकी लिखी हुई कविताओं को सुनते हैं। हालांकि कुछ दिन में जल्द ही गुरुजी की रचनाओं को हम प्रिंट रूप में भी प्राप्त कर सकेंगे। आपकी किताबें भी आ रही हैं और जबकि मैं ये तो कहूँगा कि गुरुजी की किताबें और रचनाएँ प्रिंट रूप में आने में थोड़ी देर हो गई है फिर भी। और आपकी PhD तो कहिए ही क्या लाजवाब है। आपकी हस्त राइटिंग, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा, इसके बाद अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध बहराइच के KDC में आपका हिंदी में विभागाध्यक्ष के रूप में चयन और एक बड़ी ही लंबी प्रक्रिया रही है आपके साहित्य में और हिंदी से जुड़े रहने की। तो गुरुजी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आज कुछ जो मुझे पसंद है कविताएं, तो हमारे जो साहित्य के जो हमारे भाई हैं और जो अन्य जो सुधी श्रोता हैं उन तक भी आपकी कविताएँ पहुँचें, आपका मार्गदर्शन मिल सके गुरुजी। तो कविता से ही कोई बातचीत आरंभ करते हैं। एक श्रृंगार परक रचना है जी, जिसके मूल में किसी ने कुछ ऐसी चर्चा कर दी थी जी, कि वो कविता बन गई। स्वागत है सर। जगती की सुमृग तृष्णा में बोलो कौन नहीं भटका, हम भी मानव जग के प्राणी भटक गए तो अचरज क्या बात। रूपनगर में जाने कितने चले गए तपसी ज्ञानी, हम भी छवि माया में फंस कर बहक गए तो अचरज क्या बात। यह न समझना अपनी भूलों पर हम पर्दा डाल रहे, मानव दुर्बलताओं के मिस पाप पुंज को पाल रहे। हमने तो स्वीकार किया अपने निश्चल अपराधों को, खड़ी कर दिया जग के सम्मुख अंतर की मृदु साधों को। जो भी दंड मिलेगा हम स्वीकारेंगे हर्षित मन से, प्रायश्चित में जल कल्मष को दूर करेंगे जीवन से। किंतु दोष देने वालों झांको अपने भी दामन में, कितने चेतन पाप छिपे हैं चिर पावन कंचन तन में। क्या बात। अंतर क्या है कि तुम आडंबरशील पाप गोपन में दक्ष श्रेष्ठ जग में, हम दोषी इसलिए कि चोला बदल न चले विश्वमग में। राम नाम अंकित अंबर के नीचे जब है दाग घने, एक दाग लग गया हमारे पट पर भी तो अचरज क्या। राम नाम अंकित अंबर के नीचे जब हैं दाग घने, एक दाग लग गया हमारे पट पर भी तो अचरज क्या। क्या बात है, वाह। एक रचना और जो आचार्य शुक्ल ने जी कविता की परिभाषा की थी। अच्छा जी, तो हृदय की मुक्तावस्था या रसदशा का नाम कविता है। क्या बात। अच्छा, तो उस पर श्रृंगार से प्रारंभ किया है जी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो शब्दों का प्रयोग है जी। तो देखेंगे संबोधित करते हुए जी। कि तुम मधुर कल्पना बन कविता में रंग भरो,
तुम मधुर कल्पना बन कविता में रंग भरो, मृदु भावों की चिर प्राण प्रतिष्ठा में करो। क्या बात है। तुम मनोमयी भाषा बन कर आकृति दे दो, मैं अर्थ शोध से नवल बोध का स्वर भरूं। वाह वाह। तुम रम्य अलंकृति बनो, सज्जा श्रृंगार करो, मैं ताल छंद से सुस्पंदन संचार करूं। क्या बात। तुम ध्वनि बन कर अनुगुंजित अभिव्यंजन कर दो, मैं राग तत्व से संवेदित जगद्वार करूं। क्या बात। इस योग प्रक्रिया से जो गीत सृजन होगा, तम संकुल भूपर चेतन दीप्ति जगाएगा। वेदनाग्रस्त सुमनों के सूखे अधरों पर सुख वैभव का पुलकित संसार बसाएगा। क्या बात। जो तृषित कंठ अव्यक्त पीर की जलन लिए, बन सुधाधार उनकी चिर प्यास बुझाएगा। अभिशापित कटुता से जिनका जीवन रूहर, ज्योतिर्मय मधु निर्झर बन कर लहराएगा। है जहाँ निराशा व्याप्त दिशाएं सूनी है, मरघट की नीरवता है जिनके अंतर में, जिनकी पीड़ा के तार शिथिल स्वरहीन विकल, सौभाग्य कहीं खो गया किसी वन प्रांतर में। क्या बात। पल सके न जिनकी पलकों में मधु स्वप्न कभी, जिनके नैनों में कभी सुआशा बसी नहीं, मिट सका न कभी भाल से जिनके पुतले, जिनके मुख पर उषा की लाली हंसी नहीं। तो संवेदन का स्वर सुना नहीं जिनकी श्रुति ने, जिनके पग पग पर केवल कांटों का संचय, जिनकी सांसों का मूल्य नहीं आका जग ने, जिनके उपवन का केवल पतझड़ से परिचय। सच मानो प्राण गीत यह सारी जगती को, चिर करुणा का मंगल संदेश सुनाएगा। उन सभी निराश्रित असहायों को अपना कर, विश्वानुरक्ति का विमल मुकुर बन जाएगा। क्या बात। नौ आशा अभिलाषा को जीवन देकर प्रिय, नीरस संस्कृति में बन बसंत छा जाएगा। ये गीत तोड़ अपनी अंतर्मुख सीमा को, निस्सीम जगत की पीड़ा में खो जाएगा। बस यही मोक्ष है अंतस का जगती तल का, वासना क्षुद्र संकुचित स्वार्थ मिट चले जहाँ। ये गीत उसी मुक्तावस्था का अग्रदूत, वसुधैव कुटुंब पर आया कोई नहीं। क्या बात है। ये वसुधैव कुटुंब पर कविता में तो आया पूरा कोई, कहा जाए भारतीय संस्कृति एकदम सिमट कर आ गई है। गुरुजी शब्दों में जो इतनी सामर्थ्य है, ये मतलब कैसे आई, मतलब कविता आजकल की, और ये उस दौर में गुरुजी लिखी जा रही थी जब कविता कहीं ना कहीं मुक्त छंद में ज़्यादा चलने लगी थी। और उस समय हमको लगता है कि ये 80-90 के दशक के आसपास कविताएं ये लिखी गई होंगी। ये 70-71 की, 70-71 की। उस समय तो धूमिल और मुक्तिबोध जैसे लोग चल रहे थे। गुरुजी एक निवेदन हो रहा है, ये कविता ये मेरे हृदय के बड़ी करीब है, वो ये आँखें, तो ये आप तो हमें देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देखने पर अब चूँकि ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी से स्नेह प्राप्त होता रहता है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। नहीं, और गुरुजी का इतना सहज, इतना सरल व्यक्तित्व है कि मतलब ये हमारा निवेदन कभी भी टालते नहीं। मेरा ही क्या, जो भी गुरुजी के शिष्य हैं, जितने भी चाहने वाले मैं तो कहूँगा हैं, कभी किसी का सहज भाव से गुरुजी ने हमेशा अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को भी प्रेरित किया है, मार्गदर्शित किया है और हमेशा सबके साथ रहे हैं। जब गुरुजी के
स्टूडेंट या कहा जाए अध्यापकीय जीवन के मुझे जिक्र याद हैं। मामा जी और पिताजी और ख़ुद यहाँ के अन्य उनके आपके विद्यार्थियों द्वारा मुझे सुनने को मिला कि जब गुरुजी पढ़ाते थे तो उस समय जो विद्यालय के जो छात्र होते थे गुरुजी के यहाँ आकर नाश्ता करते थे, भोजन पानी करते थे और यहाँ भी फ्री में क्लास पढ़ाते थे। और गुरुजी इस समय पढ़ाते थे, उस समय बीएससी के छात्र भी आकर हिंदी पढ़ते थे, सुनते थे। मैं सोचता हूँ जिस समय आप पढ़ाते रहे होंगे कैसा सीन रहता रहा होगा। जब मामा जी पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वही जब कहते हैं कि जब गुरुजी पढ़ाते थे तो हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि मैं उस समय में आपको सुन पाया रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने हूँ, आपके साथ में हूँ और आपका आशीर्वाद मिलता है। वह आँखें जो अंतर में उतराई, वह आँखें जो नस नस में व्यापी शर्माई, वह आँखें जिनकी मदिरा पी छक गई तृप्ति, वह आँखें जो माधुर्य भाव की परछाई, वह सुधा स्रोत की सी अनुपम आँखें कहाँ गईं, वह सुधा स्रोत सी अनुपम आँखें कहाँ गईं, वह मधुवर सी मधु भीगी पाँखें कहाँ गईं। अंतर मन की कल्पना शक्ति कुछ बोल यरी, विष बुझे अमोघ तीर सी कहाँ गईं। वह मौन मुखर संवादमयी वह दग्ध युक्त भावोर में व्यंजिका बाह्य करण सापेक्ष मुक्त, वह मौन मुखर संवादमयी वह दग्ध युक्त भावोर में व्यंजिका बाह्य करण सापेक्ष मुक्त, जो प्रकृति पार की कला कुशलता की प्रतीक, क्या बात, अदृष्ट पूर्व वह निरुपम आँखें कहाँ गईं। श्रृंगार काल के रस निमग्न रचना कर्मी, क्या बात, रसलीन कभे सौंदर्य चेतना के मर्मी, रसलीन कभे वह श्वेत श्याम रत्नारी आँखें कहाँ गईं, वह मतवारी कजरारी आँखें कहाँ गईं। वाह। ये हम वृंदावन से लौट रहे थे तो एक आकर बैठी थी बगल। अच्छा। आंखें उसकी बड़ी गजब की थी। क्या बात। तो और वो बीच में रेलवे स्टेशन पे कहीं उतर गई। तब ये कविता ये बन गई क्या। स्वीकार तुम्हें है अपने पन का बंध अगर, तो स्नेह सुधा के मग में कण वर्षा दोना। क्या बात। भावों की बगिया को सुरभित करना चाहो तो मधुर मिलन के मधुर सुमन विकसा दो। क्या बात। सच मानो प्राण तुम्हारा पाकर अवलंबन, मुझको वो मेरा लुटा स्वर्ग मिल जाएगा। जो भाग्य रूठ कर चला गया निष्ठुर बनकर, वो स्वयं विनत सा लज्जित सा फिर आएगा। क्या बात। वेदना तप्त जीवन तरु की हर डाली पर, वासंती सुषमा नवयंकुर बन निखरेगी। आशा आकांक्षा साधों के युग युग प्यासे, अधरों पर आभामयी लालिमा बिखरेगी। क्या बात। दीपित करना चाहो अंतर को पुलकन से, तो विवाह करो को तम पथ में फैला दो ना। क्या बात। स्वीकार तुम्हें है अपने पन का बंध अगर, दो बिंदु स्नेह के ममता के बरसा दो ना। वो मेरे मानस मंदिर की चेतन प्रतिमा, मैं सदा तुम्हारी रूप राशि का आराधक। जग के कण कण में बिखरी तेरी सुंदर छवि, मैं इसीलिए हर सुंदरता का चिर साधक। क्या बात। सोते जगते चाहे अनचाहे ही मैंने, अज्ञात भाव से अगणित स्वप्न संजोए हैं। मैं नहीं मांगता पूर्ति और वरदान, किंतु मैंने अब तक विश्वास नहीं खोए हैं। यदि मनोभीष्ट को सत्य बनाना चाहो तो कुछ प्रीति प्रतीति परक संगीत सुना दो ना। स्वीकार तुम्हें है अपने पन का बंध अगर, तो स्नेह सुधा के मग में कण वर्षा। अच्छा भैया करो। बहुत बहुत ये आपका स्नेह है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे गुरुजी। ये है ठीक है। आप सभी इस गीत को सुने और साहित्य में प्रेरित हों। तो इसी के साथ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और इस कविता के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।